बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मशरती मसले पर से मेरी नज़र गुजरी है। अक्सर फिर कहूँगी कि अक्सर ये छोटे छोटे बड़ा मसला है, लेकिन बहुत छोटे छोटे लेवल पे इस पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये अक्सर औरतों में पड़ जाती है। इसकी वजह से बेचैनी और लड़ाई झगड़ा। तो अगर हम कुरान पाक को फॉलो करें और कुरान पाक में डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ का हल दिया हुआ है, बशर्ते कि हमें इल्म हो और हम उसको फॉलो करें। तो लेन देन के मामले में अक्सर औरतें या मर्द और औरत को अक्सर लेन देन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बाज़ दफ़ा मर्दों को ज़्यादा प्रेफर कर दिया जाता है और औरत को इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे मसाइल जन्म लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि तो औरतें या मर्द आपस में करें, मर्द या औरत आपस में करें। बहरहाल किसी मसाइल मुश्किल हालात में कहीं भी किसी तरह भी हो सकती है। ये लेन देन के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन इला अजलिम मुसम्मा फक्तबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिब बिल अदल। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी को कर्ज़ा दो या लेन देन करो तो कोशिश किया करो कि उसका मुकर्रर वक्त सारी चीज़ें उसकी डिटेल लिख दिया करो। डिटेल्स का लिखने का मतलब ये है कि कितना दिया, कितने अरसे तक के लिए दिया और किन शराइत पे दिया, ये लिख दिया करे। और लिख दिया करे, अगर ये सारी चीज़ें लिख दिया करे तो फिर अजल मुसम्मा से मतलब ये कि उसका मखसूस वक्त भी लिख दिया करे कि कब उसको वापस करना। असल जो लड़ाई होती है वो इस चीज़ पे टाइम पे होती है कि किस चीज़ पे किस टाइम पे वापस करना है और क्या क्या शराइत इसमें पाई जाती हैं। उन शराइत के साथ सारा लिख दिया जाए। और फक्तबूहु ये लिखना, ये ख़ास दो भाइयों के दरमियान हो, दो बहनों के दरमियान हो, दो पड़ोसी औरतों के दरमियान हो, दो दोस्तों के दरमियान हो, दो रिश्तेदारों के दरमियान हो, किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात है, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए अहकामात नाज़िल कर दिए हैं। अगर ये इतनी छोटी सी बात होती जिस तरह हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, और पहले हम अक्सर देखने में ये आता है कि पहले हम इसको किसी से लेते वक्त उसको हथियाने की कोशिश कर लगे होते हैं, और जब वो हमारे हाथ आ जाता है तो हम उसको एतमाद में लेते हुए बातें करते हुए कहते हैं कोई नहीं भाई, ये हम हो जाएगा, अभी कोई इसकी परेशानी ही ना करें, और लेन देन लगा रहता है और टाइम पे हो जाएगा, आप मुझ पे भरोसा करें। ये बड़ी बातें करके हम अगले को मुतमईन करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है वापसी का तो उस वक्त लड़ाई हो जाती है। और अक्सर 99% जो मेरे नॉलेज में या मेरे इर्द गिर्द में माहौल है, मैंने देखा 99% इसमें लड़ाई या बेचैनी बेज़ाब्तगी हो जाती है। तो लेने वाले को देने वाले को भी बहुत सोच समझ कर इसकी तहरीर लिखवा के बहन भाई हूँ, भाई भाई हूँ, बहन बहन हूँ, दोस्त दोस्त हूँ, रिश्तेदार हूँ, जो हम भी हो, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो इसको कहीं भी इग्नोर नहीं करना, इसको लिख दिया करें। और सारी चीज़ें लिख दिया करें, कितना दिया है, क्या दिया है, किस अमाउंट में क्या चीज़ दी है आपने, और कितना हम वापस लेंगे, कब लेंगे और उसमें दो गवाह भी बाज़ जगहों पे फरमाया कि दो गवाह उसमें डाल दिया करें ताकि गवाहों की मौजूदगी में बात हो जाए तो अच्छी है। अच्छा, एक बात ये आती है लिखने का, अजलिम मुसम्मा एक वक्त ख़ास है, इसकी ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इसको फोकस किया है कि इसको एक मखसूस वक्त उसका लिख दिया करें कि किस वक्त में वापस होगा। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस मखसूस वक्त में उसको नहीं दे पा रहा है कोई बंदा, फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? क्या लड़ाई झगड़े की नौबत आ जानी चाहिए? चंद हम बड़े लोग दूसरे लोगों को बीच में डाल देते हैं, वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो अगर वक्त पूरा हो चुका है जिस वक्त के आपने लिखा था, तो फिर मेरे ख्याल में जिसने लिया था उसको ज़रूरी है कि पहले एहतमाम कर देना चाहिए, पहले इंतज़ाम कर देना चाहिए वापस करने का। हो सके तो टाइम से पहले वापस कर दिया जाए ताकि लड़ाई झगड़ा ना पड़े। और अगर इंतहाई मजबूरी कोई सूरत आ गई है तो जिसने दिया था उसने उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना चाहिए, लेकिन इस शर्त पे कि वो बंदा आदि ऐसा करने का आदत के मुताबिक ऐसा ना कर रहा हो, हर दफ़ा किसी से लेके तो टाइम पे वापस ना करने की उसकी आदत ना हो, वाकई उसकी मजबूरी हो, तो ऐसी सूरत में उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना चाहिए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि
लिखे हुए टाइम को फॉलो करना चाहिए। और लेन देन में खा भाई बहन के दरमियान हो, जिसके दरमियान भी हो, उसको प्रॉपर तरीके से और किसी ऐसे बंदे से लिखवा दिया जाए जिसको लिखने की महारत हो, जो एक्सपर्ट हो, जो लिख सकता हो, और जिसको इसकी पेचीदगियों को, लिखने को इतना पेचीदा नहीं करना चाहिए कि जब लड़ाई झगड़े की नौबत आए तो उस वक्त हम उसकी पेचीदगियों को निकाल लें और जिसको हम चाह रहे हैं हम बात का रुख हो या आसानी का रुख उसकी तरफ मोड़ लें, और आसानी का रुख जब हम उसकी तरफ जिसको चाह रहे हैं उसकी तरफ मोड़ लें तो ऐसा ना हो कि दूसरे से ज़्यादती हो जाए। इसलिए लिखने को पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। कोई माहिर बंदा उसमें लिखने में बैठे और दो बंदों की गवाहों की मौजूदगी में लिख ले उस चीज़ को, और अगर लिखा है तो फिर उस वक्त का ख़ास ख्याल रखे। अगर नहीं देगा उस वक्त पे तो फिर जो उस पर जुर्माना जिसने नहीं दिया, वक्त मुकर्रर किया था, अपनी मर्ज़ी से किया था, और जुर्माना देना पड़ेगा। और कोशिश करनी चाहिए खुसूसन औरतों में कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात यह है कि इस तरह के लेन देन बगैर रिटन प्रूफ के करें ही ना, और अगर कर रही हैं रिटन में अनरिटन में जिस तरह भी कर रही हैं उनको दोनों फ्रीक को थोड़ा सा आसानी कर देनी चाहिए। एक फ्रीक जो दे रहा है उसको भी थोड़ा सा माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि मैं इसको अगले महीने की 10 तारीख अगर डन हो गई है तो मैं 20 का मार्जिन रखूं, मेरे ख्याल में 10 तक, क्योंकि लोग आदतों से भी वाकिफ़ होते हैं। और जिसने लिया है उसको भी ये चाहिए कि वो सोचे कि अगर 20 तारीख डन हो चुकी है तो मैं 10 को ही इसका अरेंज कर लूँ, ताकि बेचैनी माहौल में और सोसाइटी माशरे में बेचैनियाँ ना बढ़ें। और अक्सर ये भी होता है कि दायरे में हेरा फेरी कर देते हैं हम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं हम, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखने में आया, अक्सर आता है ख़ुसूसन औरतों के लेन देन में कि कस्में तक उठा के माफ़ करवाने की रिक्वेस्ट कर दी जाए तो वो अच्छा है, कस्में तक उठा के उसको ख़त्म ही कर दिया जाता है कि मैंने लिया ही नहीं था या मैंने दे दिया था। उस सूरत में लिखने वाले की या दो गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ये काम दो गवाहों की मौजूदगी में किया हो तो ये बेचैनी नहीं बनती। अगर कुरान में तो ये तक अल्फाज आए हैं कि अगर दो मर्द नहीं मिल रहे हैं गवाह तो एक मर्द और दो औरतें रख दें, क्योंकि औरत बाद में बोलने की आदी है, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। बहरहाल जैसा भी है, पहली बात यह है कि बग़ैर इंतहाई मजबूरी के कर्ज़ लेना या इस तरह के एहतमाम से ग्रेस करना चाहिए। दूसरी ये है कि अगर लिया है तो उसको लिख दे तो उसको प्रॉपर तरीके से हर एक जुज़ पे गौर करे, उसके हर एक जुज़ पे गौर करते हुए लिखे, कितना लिया था, कितना दिया था, कितना देते, किस टाइम पे देना है, किस तरह देना है, किस हिसाब में, थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में देना है, पूरा एक ही दफ़ा देना है, और इसका वक्त कैसा होगा देने का, और जिन दो गवाहों की मौजूदगी में दे दिया जाएगा तो बेचैनी ना बनाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा अहकामात को अगर हम ज़िंदगी के हर मामले में फ़ॉलो करते रहें तो ये बेचैनियाँ ना बढ़ें। हम इसको छोटा सा समझ के इग्नोर कर रहे होते हैं। किसी ने किसी से 50 रुपये लिया था, उसके लिए वो दुआ कर रही होगी कि वो, या कर रहा होगा कि वो जिससे मैंने लिया था वो भूल जाए। हो सकता है वो भूले ना, वो शर्मिंदगी से खामोश रहे, तो क़यामत के दिन फिर आपको उस 50 के बदले में कहीं ज़्यादा देना पड़ेगा। और उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के पास जब हम हाज़िर होंगे तो हमारे पास कोई और चीज़ नहीं होगी देने के लिए सिवाय हमारे नेकियों के, जो हमारे पास पहले ही कम पड़ी होंगी, और हमारे पल्ले में कम नेकियां होंगी, और हम मुश्किल में पड़े होंगे और दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला किसी तरफ से इसमें कुछ गुंजाइश और आ जाए और हम कामयाब हो जाएं और कामयाब ज़िंदगी की तरफ चले जाएं। इतने में ये होता है कि जब हमारा पल्ला बड़ी मुश्किल से बराबर आता है और हम दुआ कर रहे होते हैं किसी एक की कमी है, एक और कहीं से आ जाए, 2 की कमी है, 1.5 की कमी है कहीं, तो इतने में वो आ जाता है जिसने हमें देना नहीं होता बल्कि जिसने हमसे लेना होता है, और वो आके खड़ा होकर कहता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ टाइम पे तूने मुझसे लिया था और मुझसे धोखा किया था और वापस नहीं किया था और वापस करने में हेरा फेरी की थी। तो उस वक्त जब हमारा तराजू बराबर हो रहा होगा और बड़ी अजीब बात होगी कि हम दुआएं मांग के उस तराजू को बराबर कर रहे होंगे, जब तराजू बराबर हो रहा होगा तो अचानक आके उसमें से वो बंदा वो अपना हिस्सा उठा लेगा, और उस वक्त जब हिस्सा उठा लेगा तो उस वक्त एक बहुत बड़ी वबा और बहुत बड़ी मुसीबत होगी कि हम उस हिस्से को वापस भी कहीं किसी तरह पूरा नहीं कर पाएंगे, और वो बहुत बड़ा खसारा होगा हमारे लिए, और उसके नतीजे में हमारी अगली ज़िंदगी शुरू हो रही होगी और अगली ज़िंदगी सारी खसारे में चली जाएगी।
तो कोशिश करें कि दुनिया के मामला दुनिया में निपटा लिया करें, इसको आखिरत तक छोड़े ही ना। और कोशिश करें कि लेन देन को रिटर्न प्रूफ में कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि देने वाले को दिल बड़ा करना चाहिए और उसको मार्जिन देना चाहिए कि अगर 10 दिन का है तो 20 दिन का उम्मीद रखनी चाहिए, और देने वाले को कोशिश करनी चाहिए कि अगर 10 दिन का है तो 5 दिन में उसको क्लियर कर दे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे छोटे छोटे मामलात दुनिया में हमें छोटे लग रहे होते हैं, और हम अपनी चालाकी और तेज़ी से और हम कहते हैं कि हम कामयाब हो गए, बड़े खुश होते हैं, लेकिन आखिरत में नुकसान है। अल्लाह फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, कि वो आप ईमान वालों को अल्लाह को धोखा दे रहे होते हैं, कामयाबी अपनी गर्दान रहे होते हैं, और रो धो के और बातें करके आगे निकल रहे होते हैं, कामयाब हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और हालांकि वो हार रहे होते हैं। क्योंकि हार किस तरह रहे होते हैं कि वो क़यामत के दिन का खसारा अपने पल्ले में डाल रहे होते हैं, और उन्हें शऊर तक नहीं है। अल्लाह ताला हमें शऊर दे, समझ दे। और बाकी रमज़ान में सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें। ईद के दिन में सफ़ेद पोश तबके, ईद के दिन आ रहा है करीब, ईद के दिनों में कोशिश करें कि बैलेंस हो, सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें। और लॉकडाउन खुला है, वबा ख़त्म नहीं हुई, कोरोना की वबा हमारे लिए आई है, और लॉकडाउन के ख़त्म होने से वो ख़त्म नहीं हो जाती। कोशिश करें कि अपने आप को खुद तहफ़्फ़ुज़ दें और ख़ुद हिफाजत करें अपनी, और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। ये आखिरी जो अशरा है ये जहन्नम की खलासी से है, और ख़ुसूसन ये अगर जहन्नम की खलासी का अशरा है ये, तो इसमें हर वबा से खलासी होती है। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अशरे में दुनिया में कोरोना की खलासी दे दे, और जहन्नम से तो मांगे ही मांगे खलासी। और मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक।